In this video, we will study about chain of infection. Infection is the invasion and growth of germs in the body. The germs may be bacteria, virus, yeast, fungi और other microorganism. इन्फेक्शन जो है वो इन्वेजन होता है या फिर ग्रोथ होता है जर्म्स का हमारी बॉडी में, जो कि बैक्टीरिया, वायरस, ईस्ट, फंजाई या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं। चेन ऑफ इन्फेक्शन मतलब कि इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होता है और मतलब पहले कहाँ होता है और फिर कैसे स्प्रेड होता है और फिर कैसे दूसरों तक होता है। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन में सबसे पहले आता है एजेंट मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं, मतलब इन्फेक्टिव एजेंट जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं उन्हीं को एजेंट कहते हैं। और ये इन्फेक्टिव एजेंट जो कि है ये बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या फिर कोई भी प्रोटोजोआ भी हो सकता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग इन्फेक्शन is known as infective agent. Infective agent include bacteria, virus, fungi, protozoa. एजेंट के बाद आता है रिजर्वर जो है वहाँ पे इन्फेक्टिव एजेंट जो होता है वो लिव करता है और मल्टीप्लाई करता है अपने आप को। तो रिजर्वर के बाद आता है पोर्टल ऑफ एग्जिट, जो कि पोर्टल ऑफ एग्जिट जो है तो इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है कैसे एग्जिट होते हैं वन पर्सन से और ट्रांसमिट होते हैं अनदर पर्सन में, जैसे कि सिक्रीशंस जो है वो स्प्रेड होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, जो कि रिस्पिरेटरी ट्रैक के हो सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के हो सकते हैं, जेनाइटल ट्रैक के हो सकते हैं या फिर कोई भी ब्लड या फिर कोई भी बॉडी फ्लूइड। ये सारे सिक्रीशंस होते हैं जो कि स्प्रेड हो सकते हैं वन पर्सन से दूसरे पर्सन में। और इन सिक्रीशंस में क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं। पोर्टल ऑफ एग्जिट के बाद आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कि कैसे इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये इन्फेक्शन डायरेक्टली भी स्प्रेड हो सकता है या फिर इनडायरेक्टली भी ट्रांसमिट हो सकता है। ये जो है वो मतलब कि ये डायरेक्टली भी हो सकते हैं या फिर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से भी हो सकते हैं। और कई मोड ऑफ ट्रांसमिशंस होते हैं, जैसे कि ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन जो कि कफिंग या स्नीजिंग के टाइम पे होता है, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन जो कि एयर में होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन मतलब कि जो कि मॉस्किटोज से हो रहे हैं, मॉस्किटो बाइट से हो रहे हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन जैसे कि हम किसी से हाथ मिलाते हैं, मतलब टच और विथ ब्लड और बॉडी फ्लूइड, मतलब हम जब किसी से हाथ मिलाते हैं तो कॉन्टैक्ट से जो ट्रांसमिट हो रहे हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद आता है सब्जेक्टेबल होस्ट मतलब कि वो होस्ट जिनकी इम्यूनिटी जो है वो वीक है। ये लोग हो सकते हैं जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन, ओल्ड एज वुमेन या फिर न्यूनेट्स भी, या फिर डायबिटीज़ वाले पेशेंट और कैंसर पेशेंट भी, इनकी इम्यूनिटी जो है ये वीक होती है। इम्यूनिटी वीक है इसलिए सब्जेक्टेबल होते हैं इन्फेक्शन के। पोर्टल ऑफ एग्जिट है वो सिमिलर होता है पोर्टल ऑफ एग्जिट का। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एंटर होते हैं बॉडी के अंदर, सच एज म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरिनरी ट्रैक के थ्रू एंटर हो जाते हैं। तो ये था हमारा चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो सबसे पहले हमारा था एजेंट, रिजर्वर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सब्जेक्टेबल होस्ट, देन पोर्टल ऑफ एंट्री। थैंक यू।